everyone, welcome back to our channel The Kids Board. Today in this video we are going to discuss yearly lesson plan 2026-27। तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम न्यू सेशन का सिलेबस बनाइए, तो आज मैं आप लोगों के साथ न्यू सेशन का सिलेबस शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें, क्योंकि इस तरीके के और भी वीडियोज आने वाले हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज का जो सिलेबस है वो नर्सरी मैथ का है और ये मंथली वाइज सिलेबस मैं बनाई हूँ इस बार। तो सबसे पहले हम देखते हैं अप्रैल में हम बच्चों को क्या क्या सिखाते हैं, कैसे सिखाते हैं, क्योंकि अप्रैल में बच्चे अभी स्टार्टिंग में आए होते हैं, न्यू एडमिशन हुआ होता है। तो कुछ बच्चे तो बहुत ही ज्यादा रोते हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए हम बहुत ही ईजी तरीके से बच्चों को बताएंगे जिससे बच्चा खेले भी और खुश भी रहे। तो यहाँ पे जो हम सबसे पहले अप्रैल में बच्चों को सिखाते हैं वो है प्री नंबर कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बच्चों को बिग और स्मॉल का कॉन्सेप्ट बताएंगे। आप कुछ बिग थिंग्स ले लीजिए और कुछ स्मॉल थिंग्स ले लीजिए और बच्चों से आइडेंटिफाई करवाइए कि कौन सा बिग है और कौन सा स्मॉल है। इसी तरीके नेक्स्ट है लॉन्ग एंड शॉर्ट। इसको भी आप सपोज दैट एक लॉन्ग पेंसिल ले लीजिए और एक शॉर्ट पेंसिल ले लीजिए और बच्चों को कंपेयर करवाइए कि कौन सा लॉन्ग है कौन सा शॉर्ट है। एंड हैवी एंड लाइट है तो आप कुछ कॉटन ले लीजिए और एक बॉल ले लीजिए जो हैवी बॉल हो और बच्चों से आप कंपेयर करवाइए कि कौन सा हैवी है कौन सा लाइट है। इस तरीके से आप बच्चों को आइडेंटिफाई करवा सकते हैं। मोर एंड लेस का भी कॉन्सेप्ट इसी तरीके आप बच्चों को बता सकते हैं। फुल एंड एम्प्टी का भी आप बता सकते हैं। आप वाटर बॉटल ले लीजिए, एक वाटर बॉटल एम्प्टी रख लीजिए और एक वाटर बॉटल आप फुल रख लीजिए और इस तरीके से बच्चों को फुल एंड एम्प्टी का कॉन्सेप्ट बहुत ही इजीली बच्चों को बता सकते हैं। इसी तरीके आप सेम एंड डिफरेंट का भी कॉन्सेप्ट बच्चों को बता सकते हैं। इस तरीके से आप बहुत ही इजी वे में ये सारी चीजों को आप क्लास एक्टिविटी के थ्रू बहुत ही इजी वे में गेम में आप बच्चों को सिखाएंगे। खेल खेल में ही आप बच्चों को सारे चीजों का कॉन्सेप्ट बहुत इजी तरीके से बता देंगे। या फिर आप कुछ वर्कशीट वगैरह बना लीजिए, उसके थ्रू भी आप बच्चों को बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए सर्कल द बिगर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए दो ऑब्जेक्ट बने हुए हैं, इनमें जो बिग है बच्चा उसे आइडेंटिफाई करेगा और सर्कल करेगा। तो इन दोनों में ये बिग है, बच्चा इसे आइडेंटिफाई कर देगा, सर्कल कर देगा। ट्री है तो इन ट्री में कौन सा बिग है, बच्चा आइडेंटिफाई करेगा, सर्कल करेगा। या फिर आप यहाँ पे ना कलर भी बच्चों से करवा सकते हो। तो इस तरीके से आप बहुत सारी एक्टिविटी भी बच्चों से करवा सकते हो और क्लास के थ्रू भी आप एक्टिविटी बच्चों से करवा सकते हो। क्लास में डिफरेंट गेम के थ्रू भी आप बच्चों से एक्टिविटी करा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है मई मंथ का सिलेबस। तो मई मंथ में हम सबसे पहले बच्चों को नंबर्स बताते हैं 1 से लेकर 5 तक। आप 1 to 5 बच्चों को नंबर्स आइडेंटिफाई करवाएंगे। आप फ्लैश कार्ड ले लीजिए, उनके थ्रू आप बच्चों को शो करिए कि ये कौन सा नंबर है, ये कौन सा नंबर है, आप बच्चों से आइडेंटिफाई करवाइए। एंड देन यहाँ पे आ जाता है नंबर रिकॉग्निशन। यहाँ पे आप फ्लैश कार्ड शो करिए बच्चों को और आइडेंटिफाई करवाइए। या फिर आप बोर्ड पे इस तरीके से नंबर 1 लिखिए और बच्चों को बताइए ये नंबर 1 है। फिर नंबर 2 लिखिए और बच्चों से आइडेंटिफाई करवाइए नंबर 2 है। इस तरीके से आप बच्चों को आइडेंटिफाई करवा सकते हैं। मैं नीचे ना लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी फ्लैश कार्ड का, आप वहां से फ्लैश कार्ड खरीद सकते हो। उसके बाद आ जाता है काउंटिंग ऑब्जेक्ट 1 से लेकर 5 तक। आप कुछ ऑब्जेक्ट दीजिए बच्चों से और काउंट करवाइए कि ये कितने ऑब्जेक्ट हैं। इस तरीके से भी आप बच्चों को करवा सकते हैं। जैसे आप बच्चों को कलर दे दीजिए और बच्चों से काउंट करवाइए हाउ मेनी कलर, 1 2 3 4 5। इस तरीके से भी आप बच्चों से काउंट करवा सकते हैं। या फिर आप कुछ ऑब्जेक्ट दीजिए बच्चों को, कुछ बीट्स भी आप बच्चों को दे सकते हैं और आप बच्चों से काउंट करवा सकते हैं। एंड देन है ट्रेसिंग नंबर। उसके बाद आप बच्चों को नंबर ट्रेसिंग के लिए दीजिए। आप इस तरीके से डॉट डॉट बना दीजिए और बच्चों को बोलिए ट्रेस करने के लिए। इस तरीके से आप बच्चों से नंबर डॉट डॉट बना के दे सकते हैं और बच्चा इन्हें ट्रेस करेगा। और मैं आपको एक बहुत ही अच्छा जो है बुक सजेस्ट कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा बुक है, मैंने अपने बच्चे के लिए यूज किया था और वो अभी स्कूल भी जाना स्टार्ट नहीं किया है और वो इस बुक को बहुत ही इजिली ट्रेस कर लेता है। ये बुक है लिल लीजेंड का। अगर आपको परचेस करना है ना तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहां से परचेस कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा बुक है, मुझे पर्सनली ये बुक काफी ज्यादा पसंद आया है। आप यहाँ पे देखिए सारे नंबर्स बहुत ही अच्छे तरीके से दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए नंबर 7 ट्रेसिंग के लिए दिए गए हैं। बच्चा इन्हें ट्रेस करेगा, आइडेंटिफाई करेगा। एंड देन यहाँ पे देखिए फिंगर के थ्रू भी दिया गया, इसके थ्रू भी बच्चा इन्हें काउंट करेगा। यहाँ पे डॉट भी दिया गया है, बच्चा इन डॉट को भी काउंट कर लेगा। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7। इस तरीके से एप्पल भी दिया गया, बच्चा इसे भी काउंट करेगा। तो इस तरीके से ना बच्चों को नंबर्स का वैल्यू भी बहुत ही इजिली क्लियर हो जाता है। और यहाँ पे देखिए नंबर 7 ट्रेसिंग के लिए दिया गया है, बच्चा इन्हें ट्रेस करेगा। इसी तरीके ना इसमें आपको सारे नंबर्स देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ पे देखिए नंबर 1 है, देन नंबर 2 है। इस तरीके से आपको यहाँ पे सारे नंबर्स देखने को मिल जाएंगे। ये
बुक ना मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ, मुझे पर्सनली ये बुक काफी ज्यादा पसंद आई है। आप फटाफट से जाकर परचेस कर लीजिए और कूपन कोड BOAT10 लगाना बिल्कुल भी मत भूलेगा, इससे आपको ना एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है काउंट एंड मैच। तो यहाँ पे आप 1 से लेकर 5 तक नंबर के बीच में बच्चों से काउंट एंड मैच का एक्टिविटी करा सकते हैं। आप कुछ इस तरीके का वर्कशीट बना सकते हैं और बच्चों को करवा सकते हैं। जैसे काउंट एंड मैच है तो यहाँ पे देखिए बॉल्स है, हाउ मेनी बॉल, 1 2, तो यहाँ पे बच्चा नंबर 2 आइडेंटिफाई करके मैच कर देगा। यहाँ पे 3 ट्राइंगल है तो बच्चा 3 नंबर आइडेंटिफाई करके मैच करेगा। इस तरीके का भी आप बच्चों से एक्टिविटी करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा नेक्स्ट है काउंट एंड राइट। उसके बाद आप काउंट एंड राइट से रिलेटेड बच्चों को एक्टिविटी करा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए दिया गया, मैंने ये वर्कशीट बनाया। अगर आपको ये सारी वर्कशीट चाहिए ना तो आप फटाफट से मुझे इंस्टाग्राम पे DM करिए, मैं वहां पे आपको वर्कशीट प्रोवाइड करा दूंगी। तो यहाँ पे देखिए बलून है, हाउ मेनी बलून, 1 2 3 4 5, कितने बलून है 5। उसके बाद बच्चा यहाँ पे 5 राइट कर देगा। इसी तरीके एरो है, हाउ मेनी एरो, 1 2, तो यहाँ पे बच्चा 2 राइट कर देगा। इस तरीके का भी आप बच्चों से एक्टिविटी करा सकते हैं। इस तरीके से आप बहुत ही अलग अलग तरीकों से बच्चों को एक्टिविटी करा सकते हैं और बच्चों को नंबर आइडेंटिफाई करवा सकते हैं। क्योंकि बच्चा अभी बहुत ही छोटा है तो आप ज्यादा से ज्यादा इजी तरीके से बच्चों को कराइए ताकि बच्चों में आइडेंटिफिकेशन स्किल डेवलप हो। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जुलाई मंथ का सिलेबस। तो जुलाई मंथ में हम बच्चों को नंबर 6 to 10 पढ़ाएंगे। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हम बच्चों को नंबर रिकॉग्निशन बताएंगे। आप फ्लैश कार्ड के थ्रू बता सकते हो या फिर आप बोर्ड पे 6 to 10 नंबर लिखिए, बच्चों से आइडेंटिफाई करवाइए। और ये सारे नंबर आपको वीक वाइज आइडेंटिफाई करवाना। जैसे वीक 1 में आप 6 नंबर बच्चों से आइडेंटिफाई करवाइए, वीक 2 में 7 नंबर। इस तरीके से अगर आप वीक वाइज बच्चों को बताएंगे, एक बार बच्चों को एक ही नंबर आइडेंटिफाई करवाएंगे तो बच्चा बहुत ही इजीली समझेगा। अगर आप एक साथ बच्चे को बता दोगे ना तो बच्चा छोटा है वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो आपको 1 by 1 सारे कुछ को बच्चों को बताना है। आप फ्लैश कार्ड के थ्रू बताइए, इससे ना बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलती है। मैंने अपने बच्चे को ना फ्लैश कार्ड के थ्रू ही बताया है। अभी ना वो सारे नंबर को बहुत ही इजीली आइडेंटिफाई कर लेता है। अगर आपको फ्लैश कार्ड का लिंक चाहिए ना तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे काउंटिंग ऑब्जेक्ट, आप बच्चों से काउंटिंग ऑब्जेक्ट करवाइए। आप कुछ बच्चों को कोई भी पेन दीजिए, पेंसिल दीजिए, बीड्स दीजिए और बच्चों से काउंट करवाइए। जैसे आपने दिया इस तरीके का, आपने बच्चे को कलर दे दिया और बच्चों से काउंट कराया, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से भी आप बच्चों को काउंट करवा सकते हैं। आप कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे बच्चों को दे सकते हो और काउंट करा सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट कम्स आफ्टर। उसके बाद हम बच्चों को आफ्टर नंबर का कॉन्सेप्ट बताएंगे 1 से लेकर 10 तक के नंबर में। तो जैसे 6 है, 6 के आफ्टर कौन सा नंबर आता है बच्चों से आइडेंटिफाई करवाइए, बताइए। 7, तो यहाँ पे बच्चा 7 राइट करेगा। 2 है, 2 के आफ्टर कौन सा नंबर आता है 3, तो यहाँ पे बच्चा 3 राइट कर देगा। 1 है, 1 के आफ्टर कौन सा नंबर आता है 2, तो बच्चा यहाँ पे 2 राइट कर देगा। इस तरीके से आप बच्चों को आफ्टर का कॉन्सेप्ट बताएंगे। एंड देन यहाँ पे है सर्कल द करेक्ट नंबर। उसके बाद हम लोग बच्चों से करेक्ट नंबर का कॉन्सेप्ट कराएंगे। आप कुछ इस तरीके का वर्कशीट बना लीजिए और बच्चों को दीजिए। जैसे फाइंड एंड सर्कल 1, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे नंबर दिए गए। इन नंबर में बच्चा नंबर 1 आइडेंटिफाई करेगा और उसे इस तरीके से सर्कल कर देगा। आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स देकर भी बच्चों की प्रैक्टिस करवा सकते हो। जैसे आपने 3 दिया तो यहाँ पे बच्चा नंबर 3 आइडेंटिफाई करेगा और सर्कल करेगा। आपने यहाँ पे 5 दिया हुआ है तो बच्चा यहाँ पे नंबर 5 आइडेंटिफाई करेगा और सर्कल करेगा। उसके बाद आता है अगस्त मंथ। अगस्त मंथ में हम सबसे पहले बच्चों को शेप्स बताएंगे। आप अगस्त में बच्चों को 4 बेसिक शेप्स बताओगे। जैसे सर्कल, फर्स्ट वीक में आपने सर्कल बताया, सेकेंड वीक में स्क्वायर, थर्ड वीक में ट्रायंगल, फोर्थ वीक में रेक्टेंगल। इस तरह से आप कुछ ऑब्जेक्ट बच्चों को शो करिए और आइडेंटिफाई करवाइए। अगर आपके पास फ्लैश कार्ड है तो सबसे ज्यादा अच्छा होता है। फ्लैश कार्ड आप बच्चों को शो करिए, आइडेंटिफाई करवाइए कि ये कौन सा शेप है, ये कौन सा शेप है। उसके बाद आप क्लास में ही बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, आप उसके थ्रू भी बच्चों को शो करवाइए कि ये कौन सा शेप है, ये कौन सा शेप है। इस तरीके से आप बच्चों को आइडेंटिफाई करवा सकते हैं या फिर आप बच्चों को वर्कशीट के थ्रू भी आइडेंटिफाई करवा सकते हैं। इस तरीके से आप बच्चों को कुछ वर्कशीट शो करिए और आइडेंटिफाई करवाइए। तो जैसे यहाँ पे मैंने ये वर्कशीट बनाया है, यहाँ पे है आइडेंटिफाई एंड कलर द शेप। तो यहाँ पे देखिए 4 बेसिक शेप्स दिए गए हैं, जैसे रेक्टेंगल, सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चा उन सारे शेप्स को आइडेंटिफाई करेगा और कलर करेगा। तो जैसे रेक्टेंगल है तो इसे बच्चा रेड से कलर कर देगा। इस तरीके की एक्टिविटी से साथ ही साथ बच्चों को कलर आइडेंटिफिकेशन का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। या फिर आप कुछ इस तरीके का भी एक्टिविटी बच्चों से करवा सकते हैं, ड्रॉ लाइन टू मैच द शेप
इस तरीके से, या फिर ये ट्रेसिंग के लिए भी आप बच्चों को दे सकते हैं। जो ये सारी एक्टिविटी होती है ना, ये बच्चों को काफी ज्यादा पसंद होती है। अगर आपको इन सारे वर्कशीट का पीडीएफ चाहिए तो फटाफट से इंस्टाग्राम पे डीएम करिए, मैं वहां पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी। इस तरीके से ना आप बहुत सारी एक्टिविटी सेफ से रिलेटेड आप बच्चों को करा सकते हैं क्लास में, और बच्चा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, क्योंकि छोटे बच्चों को ना कलरफुल चीजें काफी ज्यादा पसंद होती है, तो वो इस तरीके की एक्टिविटी काफी ज्यादा पसंद करते हैं। तो आप इस तरीके का वर्कशीट बनाकर डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी बनाकर बच्चों की प्रैक्टिस जरूर करवाइए। इससे बच्चों में सेप्स आइडेंटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ही इजिली क्लियर हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे हमारा नेक्स्ट है शेप सॉर्टिंग एक्टिविटीज। उसके बाद आप बच्चों से शेप सॉर्टिंग एक्टिविटीज करा सकते हैं। आप क्लास में भी डिफरेंट डिफरेंट शेप के बीट्स ले लीजिए और बच्चों से कहिए सर्कल है जो उसे अलग करिए, रेक्टेंगल है अलग करिए, इस तरीके से जो शेप्स है उन्हें अलग अलग करके रखिए। इस तरीके से आप ये एक्टिविटी क्लास में बच्चों को करवा सकते हैं, और डेफिनेटली बच्चा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, क्योंकि ये जो शेप वाली एक्टिविटी है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। एंड देन लास्ट में आइडेंटिफाई शेप्स अराउंड अस। तो मैंने पहले ही बताया, आप क्लास ही ले लीजिए, क्लास में बहुत सारे शेप्स की चीजें होती हैं। आप बच्चों से आइडेंटिफाई करवाइए कि ये कौन सा शेप है, क्लॉक किस शेप का है, डस्टर जो हम यूज करते हैं वो किस शेप्स का है। इस तरीके से आप बच्चों से आइडेंटिफाई करवा सकते हैं, और इससे रिलेटेड आप क्लास एक्टिविटी भी बच्चों को करवा सकते हैं। उसके बाद आता है सितंबर मंथ। तो सितंबर मंथ में हम बच्चों को कलर्स एंड पैटर्न बताएंगे। तो कलर्स में हम बच्चों को रेड कलर, ब्लू कलर, येलो कलर और ग्रीन कलर बताएंगे। तो आप इस तरीके से कुछ कलर्स ले लीजिए या फ्लैश कार्ड ले लीजिए और बच्चों से आइडेंटिफाई करवाइए ये कौन सा कलर है, ग्रीन, देन येलो, रेड एंड ब्लू। इस तरीके से आप कलर के थ्रू भी बच्चों से आइडेंटिफाई करवा सकते हैं, और कलर से रिलेटेड आप कुछ एक्टिविटी भी बच्चों से करा सकते हैं। इस तरीके से आप बलून ले लीजिए, इस तरीके से बलून बना लीजिए वर्कशीट पर और बच्चों को दीजिए कि मैच करें जो सेम कलर है। इस तरीके से भी आप बच्चों को एक्टिविटी करा सकते हैं। तो कलर्स की एक्टिविटी आप बहुत तरीकों से क्लास में बच्चों को करवा सकते हैं। आप क्लास में ही कुछ सर्कल बना दीजिए अलग, रेड कलर का, ब्लू कलर का, येलो कलर का, ग्रीन कलर का। तो आप बच्चों को भी डिवाइड कर दीजिए कि आप रेड हो, येलो हो, इस तरीके का भी आप एक्टिविटी बच्चों से करा सकते हो, और बच्चा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट लेता है टॉपिक। एंड देन सितंबर मंथ में ही हम बच्चों को कराएंगे पैटर्न्स। तो पहले हम लोग सिंपल पैटर्न बच्चों को कराएंगे। इस तरीके से आप बच्चों को सर्कल दीजिए, जैसे ग्रीन सर्कल, स्काई ब्लू, ग्रीन, स्काई ब्लू, ग्रीन, स्काई ब्लू। तो इसके बाद कौन सा पैटर्न आएगा बच्चा खुद आइडेंटिफाई करेगा, बताएगा ग्रीन कलर का पैटर्न आएगा। तो यहाँ पे बच्चा इस तरीके से ग्रीन कलर का सर्कल बना देगा। इस तरीके से सिंपल पैटर्न आप बच्चों को करा सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट है कंप्लीट द पैटर्न। तो यहाँ पे आप शेप के थ्रू पैटर्न दीजिए बच्चों से और कराइए। तो जैसे ट्राइंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, स्क्वायर। तो क्या आएगा, ट्राइंगल, तो यहाँ पे बच्चा ट्राइंगल ड्रॉ कर देगा। इस तरीके से आप बच्चों को पैटर्न का भी कॉन्सेप्ट कराएंगे, और ये सारी चीजें आपको सितंबर मंथ में ही कराना है। पूरे सितंबर मंथ में आप बच्चों को ये सारी चीजें पढ़ाओगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा नेक्स्ट मंथ आ जाता है अक्टूबर। इसमें हम बच्चों को सबसे पहले नंबर्स का रिवीजन कराएंगे 1 से लेकर 10 तक, क्योंकि हमने 1 से लेकर 10 तक बच्चों को नंबर पढ़ा दिए हैं। तो यहाँ पे हम उनका रिवीजन कराएंगे। अगर आपके पास कुछ इस तरीके का बुक है ना, तो आप इसके थ्रू बच्चों की प्रैक्टिस जरूर कराइए। मैंने आपको पहले भी दिखाया, ये बुक बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारे नंबर बहुत ही अच्छे तरीके से दिए गए हैं। इसके थ्रू आप बच्चों को रिवीजन करवा सकते हैं, और आप क्लास में भी बच्चों को कुछ ऑब्जेक्ट शो करिए, कुछ नंबर्स दीजिए, कुछ बीट्स दीजिए। उसके थ्रू भी आप बच्चों से आइडेंटिफाई करवाओगे कि ये कौन सा नंबर है, ये कौन सा नंबर है। इस तरीके से आप बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। एंड देन यहाँ पे काउंटिंग 1 to 10, ओरल प्लस रिटन। मैंने पहले ही बताया, यहाँ पे आप 1 से लेकर 10 तक बच्चों को ओरल और रिटन दोनों का रिवीजन आप कराओगे। आप फ्लैश कार्ड के थ्रू बच्चों से आइडेंटिफाई करवाइए और लिखवाइए कि ये, आप जैसे फ्लैश कार्ड बच्चे को शो किए, बच्चों से आइडेंटिफाई करवाओ कि ये कौन सा नंबर है, नंबर 1। उसके बाद बच्चा नंबर 1 को अपनी नोटबुक में राइट करेगा। इस तरीके से आप बच्चों को करा सकते हैं। एंड देन यहाँ पे है मिसिंग नंबर। उसके बाद हम लोग मिसिंग नंबर का कॉन्सेप्ट बताएंगे 1 से लेकर 10 तक। जैसे आपने 1 दिया, 1 के बाद का नंबर मिसिंग है, तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4 दिया गया, 4 के बाद 5, 6 दिया गया, 6 के बाद 7, 8 दिया गया, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10। इस तरीके से आप मिसिंग नंबर का कॉन्सेप्ट बच्चों को दे सकते हो। एंड देन यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर। उसके बाद हम लोग बच्चों को बिफोर एंड आफ्टर का भी कॉन्सेप्ट बताएंगे कि कौन सा बिफोर नंबर है, कौन सा आफ्टर नंबर है। तो आप कुछ इस तरीके का वर्कशीट बना लीजिए, जैसे व्हाट कम्स आफ्टर। तो यहाँ पे बच्चा आफ्टर का नंबर राइट करेगा, व्हाट कम्स बिफोर, तो यहाँ पे बच्चा बिफोर का नंबर राइट करेगा। इस तरीके का एक्टिविटी भी आप बच्चों को करा सकते हैं। एंड देन यहाँ पे हमारा नेक्स्ट है काउंट एंड राइट। उसके बाद आप कुछ ऑब्जेक्ट बना के दीजिए बच्चों को और बोलिए राइट करें।
ये कितने ऑब्जेक्ट है बच्चा उसे राइट करेगा। तो जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, कितने बलून है 5, तो यहाँ पे बच्चा 5 राइट करेगा। एरो कितने हैं 1 2, तो बच्चा 2 राइट करेगा। इस तरीके से काउंट एंड राइट का कॉन्सेप्ट आप बच्चों को कराएंगे। एंड देन है नंबर मैचिंग। उसके बाद आप बच्चों को नंबर मैचिंग का कॉन्सेप्ट कराएंगे। यहाँ पे आप सेम नंबर का भी मैचिंग करा सकते हैं। इस तरीके से देखिए केक बना हुआ है, बच्चा इस केक के कैंडल को काउंट करेगा 1 2 3 4, उसके बाद नंबर 4 के साथ मैच कर देगा। 1 2 है तो बच्चा 2 के साथ मैच कर देगा। 1 कैंडल है तो 1 के साथ मैच कर देगा। इस तरीके का भी आप एक्टिविटी बच्चों से करवा सकते हैं। एंड देन हम आ जाते हैं अब नवंबर मंथ में हमें बच्चों को क्या क्या सिखाना है। तो कंपेरिजन एंड सॉर्टिंग, तो यहाँ पे बच्चों को कंपेरिजन करवाना है और सॉर्टिंग करवाना है। तो जैसे बिग एंड स्मॉल, तो यहाँ पे आप बिग और स्मॉल का कॉन्सेप्ट आप बच्चों को बताओगे। कुछ बिग थिंग्स ले लीजिए, कुछ स्मॉल थिंग्स ले लीजिए और बच्चों से उन्हें कंपेरिजन करवाइए, सेपरेट करवाइए। मोर स्मॉल है तो इसका भी आप बच्चों को मोर और स्मॉल का कॉन्सेप्ट बताइए कि कौन सा मोर है कौन सा स्मॉल है। लॉन्ग शॉर्ट का बताइए कि कौन सा लॉन्ग है कौन सा शॉर्ट है। ग्रुपिंग सिमिलर ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे आप सिमिलर ऑब्जेक्ट का ग्रुपिंग करवाइए। तो जैसे आप सपोज दैट 2 टाइप्स का कलर ले लीजिए, इस तरीके से इसे इस तरीके से मिक्स कर दीजिए इन कलर को और बच्चों से बोलिए जो सिमिलर ऑब्जेक्ट है उनकी ग्रुपिंग करें। तो ये सारे देखिए स्केच कलर है तो बच्चा इन्हें इस तरीके से अलग कर देगा और ये सारे क्रेयॉन कलर हैं इन्हें बच्चा अलग कर देगा। तो इस तरीके से आप बच्चों को ग्रुपिंग सिमिलर ऑब्जेक्ट का भी कॉन्सेप्ट बता सकते हैं। एंड देन हैव ऑड वन आउट, उसके बाद यहाँ पे बच्चे को आप ऑड वन आउट का कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो जैसे आप इस तरीके से कलर ले लीजिए, कोई भी थिंग्स ले सकते हो जो भी आपके पास अवेलेबल है। तो इसमें कौन सा ऑड है, तो सारे ये कलर्स हैं, एक क्या है पेंसिल है तो ये ऑड है, तो बच्चा इसे इस तरीके से सॉर्ट कर देगा। इस तरीके से आप बहुत सारी एक्टिविटी बच्चों को करवा सकते हो। उसके बाद आ जाता है दिसंबर मंथ। तो दिसंबर मंथ में हमें बच्चों को बताना है ओरल नंबर्स एंड एक्टिविटीज। तो सबसे पहले हम लोग ओरल काउंटिंग बच्चों को बताएंगे 1 से लेकर 10 तक। आप बच्चों से काउंट करवाइए, बोर्ड पर राइट कर दीजिए, बच्चा उन्हें रीड करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर्स गेम। उसके बाद आप नंबर्स गेम करवाएंगे। जैसे आप 10 बच्चों को बुला लीजिए और हर बच्चों को एक एक नंबर बना दीजिए, किसी को 1 किसी को 2 लेके 1 से लेकर 10 तक बच्चों को नंबर बना दीजिए और उनको बोल दीजिए कि आप लाइन वाइज लगिए, कौन सा 1 पहले आता है उसके बाद कौन सा नंबर आता है। इस तरीके से बच्चा अपने नंबर वाइज वहां पे लगेगा। इस तरीके का भी आप एक्टिविटी बच्चों से करा सकते हैं। देन है फ्लैश कार्ड एक्टिविटीज। तो यहाँ पे आप नंबर फ्लैश कार्ड एक्टिविटी बच्चों को कराएंगे। इस तरह का बहुत सारा एक्टिविटी आता है, आप बच्चों को करवा सकते हैं। एंड देन फन काउंटिंग एक्टिविटी है। यहाँ पे आप बच्चों को फन काउंटिंग एक्टिविटी कराएंगे। जैसे आपने बोला नंबर 1 तो बच्चा बोलेगा नंबर 2, आपने बोला 3 के बाद बच्चा बोलेगा 4। इस तरीके का आप एक्टिविटी बच्चों से करा सकते हैं। एंड देन है काउंट एंड क्लैप गेम। तो यहाँ पे जैसे आपने बोला 1 तो बच्चा 1 क्लैप करेगा, आपने बोला 2 तो बच्चा 2 टाइम क्लैप करेगा, आपने बोला 5 तो बच्चा 5 टाइम क्लैप करेगा। इस तरीके का भी आप एक्टिविटी बच्चों से कराओगे। इससे बच्चों में नंबर आइडेंटिफिकेशन स्किल बहुत ही इजीली डेवलप होती है। एंड देन है नंबर हंट। उसके बाद आप बच्चों से नंबर हंट गेम करवाओगे। इस तरीके का आप क्लास में बहुत सारी एक्टिविटी कराओगे जिससे बच्चों का 1 से लेकर 10 तक के नंबर आइडेंटिफिकेशन जो होता है वो बहुत ही इजीली क्लियर हो जाता है। एंड देन हमारा आता है जनवरी मंथ। जनवरी मंथ में हम लोग इंट्रोडक्शन टू जीरो, हम लोग बच्चों को जीरो का इंट्रोडक्शन करवाएंगे, इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि ये जीरो है। जैसे आपने बच्चे को कुछ पेन दिया, उसके बाद आप ये सारा पेन ले लिया तो बच्चे के पास कितना पेन बचा, 0। सबसे पहले आप वर्बली इस तरीके से बच्चों को समझाओगे, बताओगे, उसके बाद 0 नंबर बोर्ड पर लिखोगे और उन्हें 0 नंबर से इंट्रोड्यूस कराओगे। एंड देन आप कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो, उसके बाद आप बच्चों को 0 नंबर का कॉन्सेप्ट बताएंगे कि 0 मतलब होता क्या है। 0 मतलब नथिंग, अगर आपके पास कुछ नहीं है दैट मीन्स दिस इज 0। जैसे मैंने आपको 4 टॉफी दिया, उसके बाद मैंने 4 टॉफी वापस ले लिया तो आपके पास कितने टॉफी बचे, 0। एंड देन ट्रेस एंड राइट 0। उसके बाद बच्चों से हम लोग 0 को ट्रेस करवाएंगे और राइट करवाएंगे। तो देखिए जो मैंने आपको बुक सजेस्ट किया था इसमें देखिए दिया गया है 0, तो यहाँ पे ट्रेसिंग के लिए दिया गया और यहाँ पे इसका वैल्यू भी बताया गया कि 0 मतलब नथिंग। एंड देन यहाँ पे नंबर 0 ट्रेसिंग के लिए दिया गया है, बच्चा इन्हें ट्रेस करेगा। और ये बुक बहुत ही ज्यादा अच्छा है, अगर आप किसी स्कूल में भी पढ़ाते हो ना तो ये आप अपने बच्चों के लिए जो है वहाँ स्कूल में चला सकते हो। ये बहुत ही अच्छा है नर्सरी किड्स के लिए। एंड देन यहाँ पे हमारा नेक्स्ट है मैच 0 विद एम्प्टी सेट। तो जैसे आप जो है कुछ एम्प्टी सेट दीजिए और बच्चों को जैसे
एक बॉक्स बना दीजिए, उसमें कुछ भी ना हो और जीरो से आप मैच करा दीजिए। इस तरीके से आप बच्चों को बता सकते हो। एंड देन यहाँ पे हमारा आ जाता है लास्ट मंथ है ये हमारे सिलेबस का, फरवरी। तो फरवरी में ज्यादातर सारा नंबर्स का रिवीजन होता है, क्योंकि नर्सरी में मोस्ट ऑफ द स्कूल में सिर्फ 0 से लेकर 10 तक ही पढ़ाया जाता है। बहुत सारे स्कूल में 0 से लेकर 30 तक भी पढ़ाया जाता है। तो आप इस पर डिस्कस मत करिए, आप अपने बच्चे के स्कूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर ज्यादा या कम कर सकते हो। तो जैसे सबसे पहले फाइनल रिवीजन है, असेसमेंट होता है जो है फरवरी मंथ में। तो नंबर 1 से लेकर 10 तक हम बच्चों को ओरल और रिटन दोनों का सबसे पहले हम बच्चों को रिवीजन कराएंगे। एंड देन के बाद शेप्स है, तो यहाँ पे हम बच्चों को 4 बेसिक शेप्स बच्चों को बताएंगे। आप कुछ ऑब्जेक्ट शो करिए बच्चों को और आइडेंटिफाई करवाइए कि ये कौन सा शेप है। एंड देन कलर है, तो यहाँ पे आप बच्चों को कलर भी आइडेंटिफाई करवाओगे। आप बच्चों को 4 बेसिक कलर ही सबसे पहले बताओगे कि कौन सा ब्लू है, रेड है, येलो है एंड ग्रीन है। आप बच्चों को 4 बेसिक शेप बच्चों को बताओगे। एंड देन आ जाता है कंपैरिजन कॉन्सेप्ट। उसके बाद मैंने पहले ही आपको बताया कंपैरिजन कॉन्सेप्ट, बिग स्मॉल, मोर लेस, लॉन्ग शॉर्ट, इस तरीके से आप बच्चों को कंपैरिजन शॉर्ट कॉन्सेप्ट भी बच्चों को बताएंगे। एंड देन ओरल असेसमेंट, उसके बाद हम बच्चों को सारे ओरल असेसमेंट का नंबर देंगे। रिटन असेसमेंट, जो रिटन असेसमेंट हम लोग बच्चों को कराते हैं उसको भी देखेंगे कि हम बच्चों को बच्चा क्या कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है। एंड देन लास्ट में आता है एक्टिविटी बेस्ड एवोल्यूशन, तो जो एक्टिविटी बेस्ड एवोल्यूशन है उसका भी हम सारा रिकॉर्ड करेंगे। इस तरीके से हम बच्चे को सारा कुछ बताएंगे। इस तरीके से हम नर्सरी मैथ्स का मंथली वाइज सिलेबस बच्चों को कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इससे आपको आने वाले सारे वीडियोस के रेगुलर अपडेट मिल सकेंगे। सो मिलते हैं आपसे कल इसी तरीके के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।